इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। पब्लिक फर्स्ट ने दमोह की धर्मांतरण की पाठशाला का मुद्दा बहुत ही प्रमुखता से उठाया। इस मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन साथ ही साथ कई सनसनीखेज खुलासे भी हो रहे हैं। खुलासा यह भी हुआ है कि स्कूल की प्रिंसिपल का खुद ही धर्मांतरण कर दिया गया, स्कूल की टीचर का भी धर्मांतरण कर दिया गया, उन्हें हिंदू और जैन से इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया। और ये सब कुछ इतने शांत तरीके से किया गया कि किसी को भनक ही नहीं लग रही थी। हालांकि लंबे समय से यहां पर यह स्कूल संचालित हो रहा था, नाम गंगा जमुना, लेकिन उसकी आड़ में किस तरह से यहां पर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था, यह अपने आप में चौंकाने वाला है। और उससे भी अब चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है। वीडी शर्मा का कहना है कि पूरा का पूरा मामला टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है। देखिए क्या कुछ कहा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने। कि दमोह के अंदर जिस प्रकार से कुछ चीजें उभर करके आई और उन दमोह के अंदर जो गंगा जमुना जो जिहादी गंगा जमुना जो स्कूल है, उस स्कूल के अंदर जो घटनाक्रम हुआ हिजाब को लेकर के, हमारी बेटियों को, उन मासूम बच्चों को जिस प्रकार से दबाव डाल करके प्रेरित किया गया, उस पर प्रशासन ने, शासन ने कार्रवाई की है। उसकी मान्यता भी रद्द हुई है, बाकी चीज़ें भी हुई हैं। लेकिन आज मैंने देखा कि 2 महिला टीचर्स जो खरे थी वो खान हो गई। ये जो प्लानिंग के तहत इस प्रकार के प्रबंधनों के द्वारा, ये मात्र लव जिहाद नहीं, ये जिहादी साम्राज्य खड़ा करने का काम जो उस दमोह के समूह के द्वारा हुआ है, जिसके अंदर आप अगर देखते हैं कि जो इदरीस खान और ये जो कौन कौन लोग हैं, इनके बारे में गंभीरता के साथ मैंने तो इसके बारे में मांग किया कि इदरीस खान, जलील खान और मुश्ताक खान, इन 3 लोगों का, इनका टेरर फंडिंग से क्या संबंध है। जिहादी साम्राज्य इन्होंने जो खड़ा किया है, हजारों एकड़ जमीन इनके पास कहां से आई। इतना बड़ा संस्थान, इतने बड़े इन्होंने दुनिया खड़ी कर दी है, साम्राज्य, जिसको मैं कहता हूं कि दमोह के अंदर ये जिहादी साम्राज्य खड़ा करने का इन्हें अवसर कैसे मिला। हमारी उन बहनों को लव जिहाद में फंसाकर स्कूल प्रबंधन के द्वारा धर्मांतरित किया गया। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई मात्र नहीं, धर्मांतरण की कार्रवाई भी होनी चाहिए। इनके खिलाफ लव जिहादी, इसके पीछे जो इनकी मानसिकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनका जो जिहादी साम्राज्य खड़ा हुआ है, इस जिहादी साम्राज्य की जांच मैं आज बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं। टेरर फंडिंग के साथ ये लोग जुड़े हैं। तो टेरर फंडिंग के साथ जुड़े हुए हैं इनके तार, और इस पर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राज्य बाल आयोग संरक्षण की सदस्य निवेदिता शर्मा जी। निवेदिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं दमोह से हमारे संवाददाता नरेंद्र। नरेंद्र, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, आखिर इतने लंबे समय से ये स्कूल यहाँ पर संचालित हो रहा था, क्या किसी को वाकई में कानो कान खबर नहीं लगी कि यहाँ पर जो टीचर हैं, प्रिंसिपल है, उनका ही धर्मांतरण कर दिया गया? बच्चों को तो खैर अलग ही पाठ पढ़ाया जा रहा था यहाँ पर। मैं आपको बता दूं, ये स्कूल काफी समय से यहाँ संचालित हो रहा है, लेकिन किसी को भी जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे इस प्रकार के काम भी चल रहे हैं। और यहाँ तक कि यहाँ के टीचर, यहाँ के प्रिंसिपल जो हिंदू धर्म से आते हैं, उनको भी कन्वर्ट करके मुस्लिम बना दिया गया है। तो ये बात तो तब पता लगी जब मालूम चला कि लोगों को स्कार्फ के रूप में हिजाब पहनाया जा रहा है। इसका खुलासा हुआ। इसमें जब बाल आयोग की टीम आई, उनने जब यहाँ जांच की, तब मालूम चला कि यहाँ पर 3 जो महिला टीचर हैं, प्रिंसिपल समेत, वो धर्म कन्वर्ट कर चुकी हैं। और सर, मैं तो ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये होगा कि आपको पोजीशन बढ़ा दी जाएगी और परमानेंट आपको स्कूल में रख दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं तो लालच की बात यहाँ आती है और उनको दिया होगा, जिस वजह से उन्हें अपना धर्म कन्वर्ट किया है यहाँ पर। नरेंद्र, एक सवाल और, क्या दमोह के जो लोग, जो बाशिंदे हैं, तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं,
तमाम जो लोग हैं, ये इतने लंबे समय से स्कूल चल रहा है, किसी ने शिकायत की होगी भैया इनका पढ़ाने का तरीका अलग है, यहाँ पर कुछ और ही जो है फलसफा सिखाया जा रहा है, या जो हिजाब पहनाया जा रहा है, ये बातें कभी सामने आई हो, शिकायत हुई हो, लेकिन हो सकता है कार्रवाई नहीं हो, लेकिन शिकायत तो जरूर हुई होगी। ऐसी शिकायतें तो कई बार आई हैं और कई बार लोग शिकायत लेके आए हैं, मीडिया के पास भी आए हैं, यहाँ आके उन्होंने बताया है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर का कोई ना कोई प्रेशर रहता था जहाँ से फिर काम नहीं हो पाता है। और यानी शिकायतें हुई थी पहले भी? शिकायतें पहले भी हुई थी? कई लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने ऐसे बताया है कि ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है। चलिए ठीक है, आप बने रहेगा। डॉक्टर निवेदिता शर्मा जी, सवाल ये है कि आप कहाँ जाती हैं, आप छापामार कार्रवाई करती हैं, आप वहां पर जांच करती हैं, आपको तथ्य तत्काल सामने आ जाते हैं, आप वो चीज ढूंढ पाती हैं, इतने महत्वपूर्ण अंश। और ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं, जिसमें कलेक्टर होते हैं, जिसमें एडीएम होते हैं, जिसमें पूरा प्रशासनिक तंत्र होता है, ये क्या सो रहा होता है? उनकी आंखों पे क्या पट्टी बन जाती है, उन्हें दिखाई नहीं देता है? देखिए आशुतोष जी, मैं तो हम लोग तो जो भी बाल आयोग में जब भी जाता है तो उनका जो सबसे बड़ा हित है वो है हमारे बच्चों का हित, फिर वो चाहे किसी भी धर्म के हो। आप इसको उससे नहीं तोड़ सकते, बाल इससे ऊपर कुछ भी नहीं होता है। परंतु मेरे को ऐसा लगता है जो लोग जांच करने वाले अधिकारी हैं, शायद उनके हित कुछ और है, उनका हित बच्चों का हित नहीं है। अगर आज ये बच्चे जो सीख रहे हैं, आप सबने वो जो आयत पढ़ी भी होगी जिसपे ये लिखा हुआ है कि पैदा किया इंसान को जमे हुए खून के एक लोथड़े से। आप जब स्कूल की दीवारों पे आप ये लिख रहे हैं तो एक उसने ही दूसरे पल में आप जो किताबें पढ़ा रहे हैं साइंस की, वो किताबें तो उन बच्चों के लिए झूठी हो जाती है। कहीं ना कहीं मैं वो दिखा देता हूं जो दीवार पे जो लिखा है आपके द्वारा, वो हमें जो तस्वीर भी मुहैया कराई गई, बाद में उस पर पुताई की जाने लगी थी। पुताई होने से पहले दर्शकों को जो तस्वीर हमें डॉक्टर निवेदिता शर्मा जी ने उपलब्ध करी, मैं आपको वो दिखा देता हूं। और क्या कुछ लिखा है आप ध्यान से पढ़िएगा, क्या कुछ इसमें लिखा है। ये ऊपर उर्दू में लिखा है, चूंकि मुझे उर्दू नहीं आती है तो वो मैं आपको पढ़ के नहीं बता सकता हूं। हिंदी यहां पर जो लिखे मैं आपको बता देता हूं। पढ़ो अपने रब के नाम के साथ, जिसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून के एक लोथड़े से, जमे हुए खून के एक लोथड़े से। पढ़ो और तेरा परवरदिगार बड़ी इज्जत वाला है, जिसने कलम के जरिया लिखना सिखाया, इंसान को वह सिखाया जो वह न जानता था। नीचे अंग्रेजी में भी इसका तर्जुमा है, रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु हैज क्रिएटेड मैन आउट ऑफ जर्म सेल। Read, for your sustainer is the most bountiful one who has taught the use of the pen, taught man what he did not know। ये नर्सरी कक्षा, जिस स्कूल गंगा जमुना की बात चल रही है, नर्सरी कक्षा की क्लास के ऊपर ये उर्दू में और फिर उसका हिंदी में ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर खुलेआम लिखा हुआ है। और जिला शिक्षा अधिकारी हो, तमाम जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी होते हैं, वो समय समय पर उनका काम होता है दौरे करना, तमाम जो है जांच करना, तमाम जो है निरीक्षण करना, इन्हें ये दिखाई नहीं दिया, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। निवेदिता जी क्या कहेंगे आप? जी, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि ये देखिए, ये स्कूल जो है ये एमपी बोर्ड से संचालित होता था, तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी इस चीज की गुंजाइश ही नहीं बनती है कि इंस्पेक्शन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी डीओ की है। क्योंकि अभी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनके ऊपर कार्रवाई के लिए हम लोगों ने बोला तो डीओ का ये कहना कि वो सीबीएसई से संचालित होते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पे दखल अंदाजी नहीं कर पाते। पर ये स्कूल तो एमपी बोर्ड से ही संचालित हो रहा था, तो यहाँ तो आपकी पूरी जवाबदारी बनती है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगी, भले ही कोई भी अधिकारी ये कहे कि कोई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई हो, परंतु किसी भी राज्य में कक्षा 1 से लेके कक्षा 8वीं तक स्कूल संचालित करने के लिए जो मान्यता होती है वो राज्य शासन ही देता है। उसकी विदाउट एनओसी के आपको ना तो सीबीएसई मान्यता देगा, ना ही आईसीएसई मान्यता देगा। तो ऐसे तमाम स्कूल हैं जिनके पास मान्यता भी नहीं है, तब भी वो संचालित हो रहा है और आज तक कलेक्टर महोदय कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है आशुतोष जी कि कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। बिल्कुल। सरकार तो जिम्मेदार तब होगी जब प्रशासनिक अधिकारी अपनी जांच रिपोर्ट वहां पहुंचा देंगे। बिल्कुल निवेदिता जी, इसमें यहाँ पर तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी भारी नाराजगी जताने पड़ी थी कि भाई पहले कैसे क्लीन चिट दे दी गई, आपने आनन फानन में क्लीन चिट दे दी गई, शिक्षा अधिकारी द्वारा क्लीन चिट दे दी गई। नरेंद्र हमारे साथ लगातार बने, नरेंद्र
कलेक्टर तक जब बात पहुंची थी, उन्होंने शुरुआती दौर में जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर, उन्होंने तो शुरुआती दौर में क्लीन चिट दे दी थी इस पूरे मामले की। जी सर, इस संबंध में जब बात हुई थी उनसे तो सीधा मालूम चला था, उनने एक ट्वीट कर दिया था और ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया था कि ऐसी कोई बात है ही नहीं इस पे। तब जाकर हमारे यहाँ पे दमोह में हिंदू संगठन सक्रिय हुआ और वो एक रैली के माध्यम से कलेक्ट्रेट तक पहुंचा। उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, एकदम से क्लीन चिट जो दी गई है गलत बात है। तब जाके इनको समझ में आया कि ये हमने गलत कर दिया। गलत किया है निवेदिता जी, ये जाते ही नहीं है, ये ट्विटर पे ही जो पूरे के पूरे जो अधिकारी एसी चैम्बर में बैठ के जो ट्वीट की चिड़िया उड़ाते रहते हैं। गलत किया नहीं है इन्होंने कि भाई जांच की नहीं है ना। जांच कोई ऐसा कि प्लेट में रखा हलवा थोड़ी है जिसको तुरंत आप खा लेंगे। उसको आपको समय देना पड़ेगा, एक एक कागज को चेक करना होता है, आपको उसके तथ्य जुटाने होते हैं। आपने सुबह मामला सामने आया, सामने आपने शाम तक आते क्लीन चिट दे दी। अभी एक ना मुरैना के सेंट मेरी स्कूल का मामला है जिसमें बड़ी भारी मात्रा में धर्मांतरण की चीजें मिली थी और बाकायदा मीडिया में भी उसके वीडियो उपलब्ध है। और उसमें आज जब मेरे पास जवाब आ रहा है तो केवल इतना जवाब आ, जबकि बाइन मिली थी, 16-17 बोतल वहां पे शराब की मिली थी, कंडोम मिला था, सब कुछ मिलने के बावजूद भी आज आपने केवल उसमें कलेक्टर महोदय ने जो जांच बताई उसमें एक प्रिंसिपल को वहां से शिफ्ट करके अपनी जांच की खाना पूर्ति कर दिया। ये कितनी बड़ी बात है। ये कहाँ का किस जिले का मामला बता रहे हैं निवेदिता जी आप? ये सेंट मैरी स्कूल मुरैना का मामला। मुरैना का, अच्छा। हाँ, सेंट पीटर्स स्कूल डबरा जिसके पास मान्यता नहीं है। वीडी शर्मा जी अगर ये सुन रहे हो तो वीडी शर्मा जी, मुरैना आपका जो है गृह जिला है, वहां का मामला यहाँ पर सामने आया है। आप जिस टेरर फंडिंग की बात कर रहे हैं निश्चित तौर पे गंभीर मामला है, लेकिन यहाँ देखिए तार कहां से कहां जुड़े हुए हैं। लेकिन जो कलेक्टर हैं, जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनका जैसे काम ये क्लीन चिट देना। निवेदिता जी अगर बिल्कुल साफ तौर पे समझा जाए, ये जो बैठे बैठे जो क्लीन चिट दे दी जाती है, जो इतने बड़े आप खुलासे आप यहाँ पर कर रहे हैं, जो इतनी आपत्तिजनक सामग्री यहाँ पे स्कूलों में मिल रही है, जहाँ पे एक बड़ा सा एक सिंडिकेट नेटवर्क चल रहा है, तो ऐसे में मंशा क्या रहती है इन अधिकारियों की, कैसे क्लीन चिट दे देते हैं? अब ये तो आशुतोष जी वो अधिकारी ही बताएंगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। इतने सारे स्कूलों को आप देखिए, बीना का मामला था, वहां पर फीटस मिला स्कूल के अंदर, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चीतल आपके सेंट चार्ल्स स्कूल शिवपुरी है, वहां पर लैब के अंदर हार्ट और किडनी रखा हुआ था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। उसके लिए लेटर जारी हुआ है, कलेक्टर ने कार्रवाई नहीं की। तो कहीं ना कहीं तो शंका पैदा होती है ना कि हम सब लोग जो काम कर रहे हैं फिर क्या है, फिर आप उस पर खाना पूछ, आज तक जवाब ही नहीं दिया किसी ने। अब फीटस मिलना, आपके ना हमने डॉक्टर्स वगैरह से भी बातचीत की, फीटस तो आपके ना मेडिकल के कॉलेज में भी नहीं रखा जाता फीटस। और उस फीटस का यानी मानव भ्रूण का मिलना एक स्कूल में किस स्कूल में मिला था? ये कौन संचालक थे इसमें? ये ज्योति निर्मल कॉन्वेंट स्कूल है बीना का। बीना का कौन है संचालक मैम इसके? वहाँ पे कोई सिस्टर ग्रेस करके हैं और वहाँ पे एक समिति संचालित करती है जिसमें 216 जो है वो सिस्टर्स हैं। अच्छा, हाँ, ये मतलब ये मिशनरी स्कूल है? हाँ, ये मिशनरीज स्कूल है और उस स्कूल में भी बहुत 3 मंजिला एक इमारत बनी हुई है। उसके लिए हम लोगों ने कागज मांगे, वहाँ पर भी कलेक्टर को बोला है कि इनके कागज के निर्माण के वो है कि नहीं अनुमति, क्योंकि स्कूल को आवासीय विद्यालय की अनुमति नहीं है। मतलब ये सब इतने खुलेआम इसलिए चल पा रहा होता है, जो समझ में आ रहा है कि यहाँ पूरा का पूरा सिस्टम सेट है, कलेक्टर सेट हैं, यहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारी सेट हैं, वो अपने केबिन से बाहर निकलते ही नहीं है, निकल के जांच करते ही नहीं है, निरीक्षण करते ही नहीं है, कागजी जो है पूर्ति कर दी जाती है। हैरानी होती है कि पूरे पूरे कैसे इनके पास इतना जो है खाली वक्त रहता होगा कि सब इतने स्कूल बड़े पैमाने में कुकुर मुत्ते की तरह हो गए हैं, उनको मान्यता मिल जाती है। कोई नाले पे चल रहा होता है, किसी में स्कूल में टीचर नहीं होते हैं, किसमें अनैतिक गतिविधियां चल रही होती है, किसी में आपत्तिजनक सामग्री मिल रही होती है, और उसके बाद इस तरह से खुलासे होते हैं तो सरकार बोलती है और अभी हम बहुत जबरदस्त यहां पर कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे, ताबड़तोड़ जो कार्रवाई की जाएगी। पहले सिस्टम को तो सुधारिए। अगर सिस्टम को सुधार लिया जाएगा तो शुरुआती दौर में आपको जानकारी मिल जाएगी कि आखिर ये सब कैसे चल रहा है, कैसा नेटवर्क चल रहा है। और यहां परेशान होने की बात इसलिए है कि अगर वाकई में टेरर फंडिंग से इस पूरे के पूरे स्कूल के और भी कई ऐसे जो तार जुड़े हो सकते हैं, तो निश्चित तौर पर यह सभी के लिए खतरे का सबब है। क्योंकि आप स्वयं बता रहे हैं वीडी शर्मा जी और तमाम जो अधिकारी आ रहे हैं कि जब हाई कोर्ट के जो वकील है उसे एनआईए जो है गिरफ्तार करके लेके जाती है, तो कौन किस भेष में छुपा हुआ है,
कौन किस तरह की हरकत कर रहा है। तो यहाँ पर बयानबाजी के साथ साथ यहाँ पर सिस्टम को सुधारने की आवश्यकता भी है। सरकार को भी यहाँ पर गंभीर होना पड़ेगा कि आखिर ये पूरा का पूरे जो कुकुरमत्ती की तरह जो पूरा नेटवर्क बनता जा रहा है वो आखिर कैसे बन रहा है, कैसे सिंडिकेट बन रहा है, कैसे वो नेक्सस बन रहा है। जब खुद आपके राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य इतने बड़े बड़े खुलासे कर रही हैं, तथ्यात्मक तौर पर आपको स्कूल का नाम बता रहे हैं, फोटोग्राफ आपको दे रहे हैं, जो जब्त किए गए उनको वहां पर सामग्री आपको दिखाई जा रही है, उसके बाद आपके कलेक्टर, आपके जिला शिक्षा अधिकारी कैसे क्लीन चिट दे रहे हैं? निवेदिता जी। बिल्कुल आशुतोष जी, सेंट पीटर्स स्कूल डबरा के मामले में एसडीएम थे, जो एसडीएम अक्षय सिंह थे, वो वहां पर आए, उनको हमने सारी सामग्री भी दिखाई, पूरा तहखाना भरा हुआ था धर्मांतरण की सामग्री से। एक पूरी पहाड़ी जिसका विदाउट डाइवर्जन किए हुए पहाड़ी ही खत्म कर दी गई है, जो जमीन है उसका डाइवर्जन नहीं हुआ है, और उस स्कूल को 2013 से मान्यता नहीं है, और वो स्कूल संचालित हो रहा है। और तो और उस स्कूल का जो फादर है उसके ऊपर रेप का 376 का मामला दर्ज है, और एक भी व्यक्ति जो वहाँ पे सिस्टर्स रह रही हैं सब आउट ऑफ मध्य प्रदेश की हैं, और उनका किसी का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं लिया, ना फादर का पुलिस वेरिफिकेशन, किसी का पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं है वहाँ पर। किसी का कलेक्टर ने इस पे कार्रवाई नहीं की कि जिसपे धारा 376 का मामला दर्ज है उसने अपने हाथ से अपना वेरिफिकेशन लिख के दे रहा है। और ये एसडीएम को हम बता हैरान, एसडीएम उपस्थित थे। हैरान कर देने वाली जानकारी आप दे रहे हैं। मतलब ये कितना हैरान कर देने वाला कि स्कूल, यानी कि स्कूल जो पाठशाला हैं उनका इस्तेमाल कितने घटिया स्तर पर किया जा रहा है। जिन पाठशाला को हम मंदिर कहते हैं, सरस्वती मंदिर कहते हैं, जहां पर विद्या अर्जित करने हम अपने बच्चों को भेजते हैं, उनको किस तरह से आड़ ले लेकर कितनी अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, और खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है सरकार के कानून का, और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके कान में जू नहीं रेंग रही है। इसी मामले पे अगर देखा जाए तो क्यों नहीं दमोह जिला कलेक्टर से सवाल पूछा जाए कि भैया वो कौन सी ऐसी जांच थी जो आपने चंद मिनटों में पूरी कर ली, ट्विटर पे चिड़िया दौड़ा दी और आपने क्लीन चिट दे दी, और जब मुख्यमंत्री को इसमें दखल देना पड़ा कि भाई फिर से जांच कीजिए, वो जिला शिक्षा अधिकारी पे क्या कुछ कार्रवाई की। सिर्फ यहां पर बयान देकर यहां पर तो और सनसनी फैल रही है, जनता डर रही है कि भाई ऐसा क्या इतना बड़े पैमाने पे किया गया कि भाई प्रिंसिपल ही कन्वर्ट कर दी गई। आपकी बात हुई होगी कुछ वहां पर टीचर से, निवेदिता जी, किस तरह से क्या प्रलोभन दिया जाता हो या क्या कहा जाता रहा होगा कि जिसकी वजह से उन्होंने अपने धर्मांतरण कर लिया? देखिए आशुतोष जी, अभी तो है ना हाल फिलहाल में कोई कुछ कहने को इसलिए तैयार नहीं होता कि पता नहीं ये लोग क्या करते हैं और किस उसमें प्रेशर में रखते हैं। क्योंकि जब ये मामला खुलासा हुआ था तब हम सब ने भी देखा था कि वहाँ का जो स्थायी सदस्य है कोई दुबे करके, उसने भी ये कहा था कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जी। हमने भी उनसे चर्चा की थी। शिव दुबे जी की बात आप कर रही हैं शायद? हाँ, शिव दुबे जी की ही मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, और ऐसा माहौल खराब करने के लिए इस तरीके की बातें फैलाई जा रही हैं। और माता पिता ने से भी जब कुछ बातें हो रही थी तो मुझे ऐसा लगता है इस चीज की भी जांच होनी चाहिए कि ये जो बच्चियां वहाँ पढ़ रही हैं तो इनके साथ कुछ ऐसा गलत तो नहीं हो रहा है जिसके लिए इनको उकसाया जाता है और ये इस तरीके से बोल ही नहीं पाती है, या माता पिता है या कोई प्रलोभन है इस तरीके का। ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, केवल दमोह नहीं है, दमोह का मामला नहीं है, सागर का सेवाधाम आश्रम जो है जो इतने स्कूल संचालित कर रहा है वहां पर भी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बीना भी सागर के अंतर्गत आता है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? शिवपुरी में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मुरैना में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ग्वालियर में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? डिंडोरी है, पिंडला है, ऐसे तमाम एक लंबी लिस्ट है जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मतलब सिर्फ जुबानी जमा खर्च किए जा रहे हैं, कार्रवाई वहां पे की नहीं जाती है। बिल्कुल। और अगर हम लोग देखें तो इतना सारा अवैध कब्जा, अवैध निर्माण, जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है, इनको बिल्कुल प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे इनका इतना बड़ा साम्राज्य, सभी लोगों का जो भी गलत तरीके से स्कूल संचालित कर रहा है उन सबका इतना बड़ा साम्राज्य कैसे, क्या उनका उद्देश्य शिक्षा देना है या अपने अपने साम्राज्य खड़े करना है? और शिक्षा भी कैसी शिक्षा? आप किताबों से अलग शिक्षा नहीं दे सकते। आज जब आप एक बच्चे को ये कह देंगे कि है ना क्रिएटेड मैन आउट ऑफ जर्म सेल, तो वहां तो आपकी जर्मिनेशन थ्योरी ही नकार दी जा रही है। तो फिर हम बच्चे को क्या बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, क्या समझाएंगे उसको? काय के लिए फिर हम चार्ल्स डार्विन का जो इवोल्यूशन की थ्योरी है उसको क्यों हम पढ़ रहे हैं? ये तो पूरा का पूरा नकार दिया कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई है। फिर उनको किताबों से भी हटा देना चाहिए और बच्चे के मन में कंफ्यूजन तो नहीं रहना चाहिए कम से कम।
एक तरफ आपको वो नर्सरी क्लास के ऊपर लिखा हुआ है। तो ये जरा सोचने की बात है कि किताबों से अलग कुछ ना दिखाया जाए। और अभी हम लोगों ने देखा भी कितनी जल्दी उन सब पे पिटाई भी की जा रही है। तो इससे पहले कि ये सबूतों को हटाया जाए, फिर कोई कोर्ट में जाए, इसके पहले मुझे ऐसा लगता है शासन को ये सब सबूतों को भी अपने सामने रखना चाहिए, क्योंकि कल को यही सबूत है जो काम में आते हैं कि हाँ ये स्कूल कुछ गलत कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्कूल बिल्कुल क्या कर रहा है। और ये आप जो बात बता रही हो तो हमें बिल्कुल झकझोर दे रही है कि आपने इतने जो अपने कार्यकाल के दौरान जो तमाम जो छापामार कार्रवाई की है, तमाम जो निरीक्षण करने गए हैं और आपको इतने सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। वो सिर्फ दमोह का ही मामला नहीं है, आपने लगातार मुरैना की बात बताई, हमें सागर की बात बताई, अभी तमाम जो स्कूलों में इस तरह से बात सामने आ रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये पूरा का पूरा जो तंत्र है वो कैसे चल रहा है। अगर ऐसे अधिकारियों को अगर जो है उनसे अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की जाएगी तो वो तो सिर्फ ऐसे बैठे रहेंगे। फिर सवाल तो उठेंगे कि भैया साहब वो तो हो सकता है कि अपनी पोस्टिंग जो है वो जो पैसे देकर जो है करवा के आएंगे, वो तो अपना पट्टा लेके आए, जब तक वो चाहे जो करें उनको हर चीज करने की छूट दी गई। तो ये सवाल तो उठेंगे, लाजमी है कि अगर कार्रवाई नहीं की जाती है इतने अगर ये मामला इतना गंभीर है जिसमें मुख्यमंत्री दखल दे रहे हैं, जिस मामले में भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है उनके प्रदेश अध्यक्ष दखल दे रहे हैं, बड़े बड़े बयान यहां पर सामने आ रहे हैं, तो सवाल तो ये उठना लाजमी है कि आखिर फिर उन अधिकारियों से क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि भैया कौन सी आप जांच कर रहे थे, कौन सा आप निरीक्षण कर रहे थे, अब तक आपने इस स्कूल का कितना निरीक्षण किया है, उसकी रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो हमारे ठीक पीछे है, जो ये पढ़ो और आप जो है मांस के लोथड़े से, खून के लोथड़े से, जर्म सेल से, ये तो मतलब ऐसी भयानक जो बातें जो लिख रखी हैं, इसको देखने के बाद भी जो है हैरानी होती है कि क्या वाकई में जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अमला है, वो कभी इस तरह के स्कूलों में कभी अंदर जाता रहा होगा, क्या देखते होंगे। जब मीडिया जाता है अंदर, इतने स्कूलों की जो तस्वीरें सामने आती हैं, कहीं पे जो शौचालय नहीं है, कहीं पे लड़के और लड़कियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है ठीक से बैठने की, जो पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो दरक रही है, तो सवाल उठता है कि आखिर अधिकारी कर क्या रहे हैं। ये तमाम जो ऊपरी तौर पे जो दिखाया जाता रहता है कि साहब ये हम बहुत बड़े काम करें, शिक्षा अभियान चला रहे हैं, इसकी ये पोल खुलती है। तो ये हम यहां पर एक दरख्वास्त करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे उन तमाम जिम्मेदारों से कि भैया अगर आप वाकई में इस पूरे मामले पर गंभीर हैं, और हम तो यकीन कर रहे हैं कि आप जो बता रहे हैं, जो बड़े बड़े बयान जो आ रहे हैं, पूरा यकीन कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो उस पर कार्रवाई कीजिए, ठोस कार्रवाई कीजिए कि आगे से ऐसा ना हो। उन अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए, उनकी जिम्मेदारी तय कीजिए, जिनकी जिम्मेदारी थी ये सब देखना, जिन्हें आप लोग मोटी मोटी सैलरी देते हैं, पूरे जो सरकारी तंत्र का वो लाभ उठाते हैं, खुद को सरकारी अधिकारी बताते हैं, उनकी जिम्मेदारी तय कीजिए। और यहां ये तय करना बेहद जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम ये जो सवाल पब्लिक फर्स्ट यहां पर उठा रहा है, उसके बाद तो प्रशासन जागे, यहां पर जो तमाम जो भोपाल में जो वल्लभ भवन में जो तमाम अधिकारी बैठे हैं वो देखें कि आखिर उनके दिया तले कितना अंधेरा है, कितना अंधेरा है। निवेदिता जी, आप हमारे साथ जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार हमें अपडेट्स देने के लिए आप दोनों के बहुत बहुत धन्यवाद। तो पब्लिक फर्स्ट पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट।